बच्चे की 47 करोड़ रुपया। अभी कोविड-19 में तकरीबन 5 करोड़ रुपए इसने दान किए थे अपने भारत के लिए, अपने इस देश के लिए, प्रवासी मजदूर के लिए। वो अलग बात है कि नेता लोग खा खा करके पेट फुला फुला करके बैठे हुए, वो लोगों को नहीं दे पाए। चूंकि इलेक्शन आएगा तो कहां से बांटेंगे पैसा? वोट लेने के लिए पैसा, वोट, लोगों का वोट खरीदने के लिए पैसा दो, वोट लो। लेकिन हम लोग किसी को भी वोट दीजिए, शरई एतबार से जो मसला है वो ये है कि पैसों पर वोट देना गोया ईमान को बेचना। पैसों पर वोट देना ईमान को बेचना। वोट शहादत है शरीयत की नजर में, गवाही, यानी आप किसको लीडर बना रहे हैं। आपके मिसाल के तौर पर आपका गांव है, आपके गांव में एक आदमी को चुनना है मुखिया, तो उसमें 10 आदमी खड़ा हुआ, तो आपकी नजर में जो बेहतर है आप उसको दीजिए। आपकी नजर में जो बेहतर है, नेता की नजर में नहीं, आपकी नजर में जो बेहतर है उसको दीजिए। लेकिन अगर आपने वहीं पर 10 आदमी से पैसे ले लिए, वोट तो एक ही है आपका, 10 आदमी को आप कैसे दीजिएगा? काट काट के। हाँ, तो ये बात सुन लीजिए, आपने अगर 10 आदमी से पैसे लिए, 100 रुपया या 500 रुपया, पैसे तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपका गुनाह कयामत तक बाकी रहेगा, जहन्नम में घसीट कर लेके जाएगा आपको वो गुनाह। ईमान बिक जाएगा आपका, और ईमान बिकने वाले कौम हम नहीं है। हजरत बिलाल हबशी को तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा था। उनसे अबू जहल ने कहा, उनसे अबू लहब ने कहा, उतबा शैबा वलीद हंजला ने कहा कि ए बिलाल, सिर्फ इतना कह दो कि मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को नबी नहीं मानता, सिर्फ इतना कह दो कि मैं एक अल्लाह को नहीं मानता, इतना कह दो। तुमको क्या चाहिए? दौलत? तुम गुलाम थे ना, हम तुमको आजाद, गुलाम हो आजाद कर देंगे। उमैया इब्न खल्फ, उन्होंने कहा हम तुमको आजाद कर देंगे, ये लो हीरे जवाहिरात, ये लो तुम सोने चांदी, ये लो तुम हवेलियां, ये लो तुम गुलाम बांदियां, ऐश करना, पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी तुम्हारी, ऐश के साथ जिंदगी गुजारोगे। सिर्फ एक बात कह दो कि मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की शरीयत पर, उनके दीन पर, उनके अल्लाह को नहीं मानता, यानी मोहम्मद के अल्लाह को नहीं मानता। सिर्फ इतनी सी बात कहनी है। चाहते हजरत बिलाल हबशी मेरे भाइयों कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे, लेकिन लुटते रहे, पिटते रहे। बिलाल हबशी को अरब कंट्री के अंदर वहां की रेतली जमीन जो होती है वो धूप में गर्म हो जाती थी, उसके नीचे उनको रखते थे, लिटाते थे, नीचे से एकदम जमीन तपी हुई, ऊपर से पत्थर का चट्टान ऐसे डाल देते थे ताकि वो हिल न पाए। नीचे से जमीन तपी हुई और ऊपर से पत्थर का चट्टान रखा जाता था। उनके जिस्म में एक मर्तबा तो सुराख किया गया, रस्सी उस सुराख में डाली गई। 2 दिन के बाद जब वो जम गया, जमने के बाद तब उसको खींचा जाता था। तब कहते थे कि बिलाल, एक मर्तबा ईमान का सौदा कर लो, एक मर्तबा तुम बोल दो कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं 360 बुतों को मानता हूं। लेकिन बिलाल हबशी तड़पते रहे, बिलाल हबशी रोते रहे, चीखते रहे, लेकिन उनकी जुबान से एक ही आवाज निकलती थी, पैसे लेकर अपने ईमान को बेचने वाले कौम हम नहीं है। बीबी सुमैया के जिस्म के टुकड़े किए गए, अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। हजरत बिलाल हबशी ने कहा कि अबू जहल, ए उतबा, ए शैबा, ए उमैया इब्न खल्फ, कितने तरीके हैं तुम्हारे ऊपर जुल्म करने के, कर लो, आजमा लो। बिलाल, ये मत समझना कि ये गुलाम है, ये काला है, ये बदसूरत है, मैं दफन हो जाऊंगा मट्टी में, लेकिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की लाही हुई शरीयत का सौदा नहीं कर सकता, मैं नहीं मिटा सकता। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। आज 500, 100, 200, 300 में हम बेच देते हैं अपने ईमान को। नहीं मेरे भाइयों, यही बिलाल है
मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि बिलाल, तुम्हारा कौन सा अमल है? तुम चलते हो मक्का की गलियों में, तुम चलते हो पटासपुर में, तुम चलते हो कलकत्ता हावड़ा में, तुम्हारी चलने की आहट मुझे सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में। ये मकाम था। क्यों? उन्होंने ईमान का सौदा नहीं किया था। आज तो ये ठो नेता दिया, इसको भी कहते हाँ दीजिए ना, हम आपको इतना तो वोट दिलवाएंगे, उसको भी कहते दीजिए ना, हम आप ही को वोट दिलवाएंगे। नहीं मेरे भाइयों, ईमान का सौदा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बैरकैफ बहुत वक्त भी हो चुका है और चूंकि कल भी यहाँ से बहुत दूर का सफ़र करना है, आसाम सिलचर पहुँचना है, वहाँ दिन का भी प्रोग्राम है, रात का भी प्रोग्राम। लेकिन बहुत तबीयत खुश हुई है आपके इस प्रोग्राम, बहुत प्रोग्राम में आता हूँ लेकिन यहाँ के प्रोग्राम में मुझे बहुत खुशी मिली, जिसकी वजह से मैं तकरीबन 2 घंटे तक मैं बोल पाया हूँ। ये आप लोगों की मोहब्बत का, अराकीन जलसा के खुलूस का नतीजा है कि मैं इतनी देर तक बोल पाया। 2 काम हम लोगों को करना है, अपने बच्चों को हम लोग तालीम दें, दोनों तालीम दें, और हमें मिलकर रहना। कोई हमें अगर बांटने की कोशिश करे तो हम बटेंगे नहीं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे, उलमाए किराम को सर का ताज समझे हम, औलिया अल्लाह को सर का ताज समझे हम, पीराने पीर को सर का ताज समझे हम। किसी भी उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, क़ुर्रा हज़रात के ख़िलाफ़ एक शब्द भी अपनी ज़ुबान से नहीं निकालिएगा। क्यों? अल्लाह ने उनकी तारीफ़ की है कुरान। अगर आप उनकी बुराई करेंगे, हाँ कमी कोताही हर किसी के अंदर होती, लेकिन देखिए उनके सीने में कुरान है, हदीस है, तो अल्लाह तबा आप उस चीज़ का एहतराम करते हुए, अगर आपको किसी से कोई तकलीफ़ है किसी भी आलिम दीन से, तो जाकर बात कीजिए, लेकिन बदगुमानी मत कीजिए। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ नात पढ़िए, आइए। फर्ज़ मकमल पे ऐ सोने वालो, फर्ज़ मकमल पे ऐ सोने वालो, तुमको कब्रों में सोना पड़ेगा। अपने आमाल का जायज़ा लो, वरना कब्रों में रोना पड़ेगा। छोड़ दे जिंदगी का ये मेला, जाएगा तू यहाँ से अकेला। फर्ज़ मकमल पे ऐ सोने वालो, तुमको कब्रों में सोना पड़ेगा। अपने आमाल का जायज़ा लो, वरना कब्रों में रोना पड़ेगा। गला बढ़ गया मेरा एकदम। पढ़िए पढ़िए, अरे पढ़िए, ये तुम भी आदमी चीज मिलन करके गला बढ़ गया पढ़ने का। नहीं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।